हमारी आज की पहली कहानी का नाम है हिरण और उसके दोस्त। ये कहानी है एक सच्ची दोस्ती की। और ये कहानी होती है एक बहुत ही प्यारे हरे भरे जंगल में, जिसका नाम था सुंदरबन। तो इस सुंदरबन जंगल में ना एक बहुत ही प्यारा और दयालु हिरण रहता था। वो बेचारा बहुत भोला भाला था और जंगल में अपनी ही दुनिया में मगन खुशी खुशी रहता था। और उसका एक पक्का दोस्त भी था। पता है कौन? एक बहुत ही समझदार कौवा। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी ना कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे। लेकिन कहानी में कुछ बदलने वाला था। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत ही चालाक लोमड़ी की नजर उस मोटे ताजे हिरण पर पड़ी। और बस उसे देखकर लोमड़ी के मन में एक बहुत बुरा ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों ना इस हिरण को धोखा दिया जाए। तो वो लोमड़ी जो थी वो हिरण के पास पहुंची और बहुत ही दुखी होने का नाटक करने लगी। झूठे आंसू बहाते हुए बोली, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं इस जंगल में बहुत अकेली हूं। अब हिरण तो था ही बहुत नरम दिल का। उसे लोमड़ी पर तरस आ गया। उसने लोमड़ी के झूठे आंसू देखे और दोस्ती के लिए हाँ कह दिया। बेचारा उस वक्त अपने सच्चे दोस्त कौवे की बात भूल ही गया। लेकिन उसके समझदार दोस्त कौवे को सब पता था। वो जानता था कि लोमड़ी कितनी चालाक है। उसने हिरण को समझाया, उसे चेतावनी भी दी। दोस्त, सावधान रहना, इस लोमड़ी पर बिल्कुल भरोसा मत करना। पर हिरण ने उसकी एक ना सुनी। और फिर एक दिन लोमड़ी ने अपनी चाल चली। वो हिरण को एक ऐसे खेत में ले गई जहां ढेर सारा स्वादिष्ट खाना था। हिरण तो खाना देखकर इतना खुश हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि आगे क्या खतरा है। और अचानक धड़ाम, वो एक किसान के जाल में फंस गया। और जैसे ही हिरण जाल में फंसा, वो झूठी दोस्त, वो लोमड़ी, उसे अकेला मुसीबत में छोड़कर वहां से भाग गई। और पता है क्या, दूर झाड़ियों में छिपकर सब तमाशा देखने लगी। लेकिन हिरण की मदद की आवाज उसके सच्चे दोस्त कौवे तक पहुंच गई। और कौवे ने जैसे ही सुना, वो एक पल भी नहीं रुका, फौरन उड़कर अपने दोस्त को बचाने के लिए वहां पहुंच गया। कौवा था तो बहुत समझदार। उसने हिरण को एक आइडिया दिया। उसने कहा, देखो, तुम बस मरने का नाटक करो, एकदम शांत लेट जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर तुम्हें अपनी चोंच से ऐसे ही मारूंगा। जब किसान तुम्हें देखने के लिए जाल खोलेगा ना, तो तुम फुर्र से भाग जाना। और हुआ भी यही। जैसे ही किसान ने जाल खोला, हिरण बिजली की तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। तो देखा, इस कहानी से हमें दोस्ती के बारे में कितना बड़ा सबक मिला। चलो सोचते हैं कि आखिर एक सच्चा दोस्त होता कैसा है। देखो, एक झूठा दोस्त उस लोमड़ी जैसा हमेशा झूठ बोलता है, हमें खतरे में डाल देता है और जब मुसीबत आती है तो भाग जाता है। पर एक सच्चा दोस्त उस कौवे जैसा होता है। वो हमेशा सच बोलता है, जब डर लगता है तो हमारी मदद करता है और मुश्किल में हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। चलो अब उसी जंगल में चलते हैं जहां एक और कहानी हमारा इंतजार कर रही है। ये कहानी है एक खुशहाल तोते के परिवार की और एक ईर्ष्यालु यानी जलने वाले कौवे की। तो जंगल के एक दूसरे कोने में एक ऊंचे से पेड़ पर एक प्यारी सी मम्मा तोता अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वो अपने बच्चों से बहुत बहुत प्यार करती थी और उसने उनके लिए एक बहुत नरम और आरामदायक घोंसला बनाया था। पर पास के ही एक पेड़ पर एक दूसरा कौवा रहता था। ये वो अच्छा वाला कौवा नहीं था। इस कौवे को दूसरों की खुशी देखकर बहुत जलन होती थी। वो जब भी तोते के खुशहाल परिवार को देखता तो गुस्से से भर जाता था। और फिर एक दिन उस जलने वाले कौवे ने एक बहुत बुरी चाल चली। उसने जाकर मधुमक्खियों के छत्ते में अपनी चोंच मार दी और खुद वहां से उड़ गया। अब सारी मधुमक्खियां गुस्से में भिनभिनाती हुई सीधे तोते के घोंसले की तरफ उड़ पड़ी। अपने बच्चों को ऐसे खतरे में देखकर मम्मा तोता ने एक पल भी नहीं सोचा। वो बहुत बहादुर थी। उसने फौरन अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लिया। मधुमक्खियों के सारे डंक उसने खुद पर सह लिए। उसे बहुत दर्द हुआ, लेकिन उसने अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस बुरे कौवे को अपने किए की सजा तो मिलनी ही थी, है ना? देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ दिनों के बाद बहुत तेज हवा चली और पेड़ की एक टहनी टूटकर उसी मधुमक्खी के छत्ते पर जा गिरी। मधुमक्खियां फिर से गुस्से में बाहर निकलीं
और इस बार उनकी नजर किस पे पड़ी? हाँ, ठीक नीचे बैठे उसी बुरे कौवे पर। मधुमक्खियों ने उसे पहचान लिया और उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे खूब काटा, इतना कि वो दर्द से चिल्लाने लगा। तो बताओ, उस बुरे कौवे ने उस दिन क्या सबक सीखा होगा? उसने यही सीखा कि जो दूसरों के साथ बुरा करता है या किसी से जलता है, तो आखिर में दुख उसी को मिलता है। इसलिए हमें हमेशा सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। तो बस इन कहानियों के बाद जंगल में सब कुछ फिर से शांत हो गया, एकदम सुकून भरा। और उस प्यारे से जंगल में एक बार फिर से शांति छा गई। सारे जानवर अब आराम से सो रहे हैं। चलो, अब सोने का समय हो गया है। मीठे मीठे सपने देखो। शुभ रात्रि।